आप सभी को मेरा नमस्कार। 2 दिन पहले पहलगाम में हुई अत्यंत दुखद घटना के चलते पर्यटन विभाग के सहयोग से आज जो कार्यक्रम होने जा रहा है, हमें उसमें बहुत सारे बदलाव करने पड़े हैं। चूँकि पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था की धुरी माना जाता है। किसी भी क्षेत्र के पर्यटन स्थलों को हमारे देश राज्यों का ब्रांड एम्बेसडर कहें तो ये गलत नहीं होगा। ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए, ताकि वे निश्चिंत होकर अपने घर परिवार के लोगों के साथ हमारे पर्यटक स्थलों का भ्रमण कर सकें और एंजॉय कर सकें। लेकिन जम्मू कश्मीर में 2 दिन पहले, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 2 दिन पहले कुछ कायर आतंकवादियों ने जो दुखद और निंदनीय कृत्य किया है, उसकी जितनी निंदा की जा सके उतनी कम है। इस घटना में मारे गए सभी मृतकों को मैं जी मीडिया परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सभी मृतकों के परिजनों के साथ हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। जम्मू कश्मीर के इन आतंकियों के कुकृत्य का हमारे सुरक्षा बलों द्वारा बहुत जल्द मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ऐसी मेरी और देश के हर देशवासी की तमन्ना है, पूरी उम्मीद है। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं आदरणीय मैडम डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी जी की पर्यटन विभाग राजस्थान के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और पर्यटन विभाग के सचिव रवि जैन जी जो अस्वस्थ होने के चलते आज उपस्थित नहीं हो सके हैं, उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। और यहाँ मौजूद सभी पर्यटन विशेषज्ञों, होटल इंडस्ट्री, टूर एंड ट्रेवल्स, वन्यजीव पर्यटन एवं विभिन्न विषयों के सभी विशेषज्ञों और समारोह में आए सभी गणमान्य लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। राजस्थान में आज पर्यटन को लेकर बहुत बड़े स्तर पर कार्य हो रहा है। यहाँ की विरासतों, पर्यटन स्थल की सार संभाल, उनके रेनोवेशन के लिए राज्य सरकार को और ख़ास तौर पर पर्यटन विभाग को मैं साधुवाद देता हूँ। ये किसी से नहीं छिपा है कि दिया कुमारी जी की लीडरशिप में पर्यटन विभाग नित्य नए आयाम गढ़ रहा है और ये सफ़र आगे भी जारी रहेगा। आपकी लीडरशिप में काम कर रही इस टीम के एफर्ट्स का ये असर है कि फ्रांस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी के साथ आते हैं तो उन्हें राजस्थान की शान, यहाँ का वैभव, स्थापत्य कला और ऐतिहासिक इमारतों के साथ संस्कृति से रूबरू कराया जाता है। हाल ही में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस तो खुद परिवार के साथ छुट्टियां बिताने जयपुर आए। जयपुर को उन्होंने चुना और अमेरिकी उपराष्ट्रपति के दौरे ने तो एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर गोल्डन ट्रायंगल को एस्टेब्लिश कर दिया है। आप समझ सकते हैं कि अगर एक यूएस जैसी ताकत का उपराष्ट्रपति ये कहता है कि उन्हें जयपुर पसंद आया और उन्हें यहाँ रहने का, बसने का मन करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जयपुर और राजस्थान का क्या मैसेज जाएगा। पिछले दिनों पर्यटन विभाग ने राजस्थान के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आईफा का आयोजन किया, जो देश और दुनिया में अपनी एक अलग छाप छोड़ कर गया। बात करें आज के आयोजन की, तो आज हम यहाँ जिस मकसद से जुड़े हैं वह उद्देश्य साफ है और वही है कि प्रदेश में टूरिज्म का ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा हो। टूरिज्म का विस्तार होगा तो प्रदेश में विकास का रास्ता खुलेगा और ये सब हम सब के सहयोग से ही, आपसी सहयोग से संभव हो पाएगा। मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि पर्यटन के लिहाज से राजस्थान की भारत ही नहीं पूरे विश्व में अलग पहचान है। रंग रंगीलो राजस्थान की पहचान इसके अलग अलग जिलों और उनके पर्यटन स्थलों से है। बात करें जयपुर की, तो यहाँ जंतर मंतर देश विदेश के ज्योतिषियों के लिए कौतूहल का केंद्र बना हुआ है। आमेर किले और हवा महल अपने आप में विश्वविख्यात हैं। अभी जो मैंने बताया कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस जयपुर के इन्हीं पर्यटन स्थलों के भ्रमण के लिए खास तौर पर भारत आए और 3 दिन तक जयपुर में रुके रहे। वे आज ही वाशिंगटन के लिए वापस रवाना हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जयपुर के पर्यटन की शान में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। मेरा ये कहना गलत नहीं होगा कि जयपुर की विरासत को बचाने में जयपुर राजघराने का, दिया कुमारी जी का बड़ा योगदान है। हमें जयपुर की विरासत पर गर्व है, फक्र है। राजस्थान में जयपुर ही अकेला टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है। आप उदयपुर चले जाइए, यहाँ की झीलें, बोटिंग, रोपवे, सिटी पैलेस सब पर्यटकों को मन मोह लेते हैं। हमारे पास चीन की दीवार के पास सबसे लंबी, करीब 36 किलोमीटर लंबी दीवार वाला कुंभलगढ़ किला है। चित्तौड़गढ़ जाएंगे तो वहाँ के ऐतिहासिक किले में 3 बार की यहाँ की सत्याग्रह ने अपनी अस्मत बचाने के लिए जलती आग में कूदकर जोहर कर लिया था।
यहाँ आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी से बचने के लिए रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 16,000 सत्रानियों और दासियों ने जोहर किया था। इस चित्तौड़गढ़ किले की सभी प्रमुख स्थानों को एक दिन में देख पाना ही संभव नहीं है। किले में शान से खड़ा 9 मंजिला विजय स्तंभ जो हमारे गौरव का प्रतीक है, राजस्थान पुलिस ने इसे प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया भी हुआ है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर के रेतीले धोरे और टेंट सिटी सर्दियों में देश दुनिया के पर्यटकों को जबरदस्त लुभाते हैं। जोधपुर की मेहमान नवाजी और यहाँ के ऐतिहासिक स्थल हमेशा से आकर्षित करते रहे हैं। माउंट आबू की चट्टानें हमें भीषण गर्मी में भी ठंडक का एहसास कराती हैं और गुरु शिखर की ऊंचाई विश्व पटल पर राजस्थान की ऊंचाई का मानक है। शेखावटी की हवेलियाँ जिन्हें सहेजने के लिए राजस्थान सरकार लगातार प्रयासरत है। यह हवेलियाँ हमारे उन बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट की याद दिलाती है जिन्होंने राजस्थान को एक मारवाड़ी व्यापारी के तौर पर पहचान दिलाई। यहाँ के व्यापारी दिल्ली, मुंबई से लेकर कोलकाता, गुवाहाटी और देश के अन्य हिस्सों में आज भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। बीकानेर की नमकीन तो अब देश दुनिया की हर कोने में मिलती है। कुल मिलाकर राजस्थान में हर जगह के विश्व पर्यटन स्थल विश्व पटल पर अपनी विशेष पहचान रखते हैं जिन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है। रोचक बात तो यह है कि पर्यटन के भी कई मायने हो गए हैं। परंपरागत ऐतिहासिक किले महल तो राजस्थान की विरासत है ही, अब टूरिज्म में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का भी बड़ा सेक्टर है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व एकमात्र ऐसा टाइगर रिजर्व है जहाँ टाइगर की साइटिंग सबसे ज़्यादा आसान होती है देखना। सरिस्का के पहाड़, चोटियाँ और घनी हरियाली अद्भुत है। केवला देव घना पक्षी विहार में रंग बिरंगे छोटे बड़े देसी विदेशी पक्षियों का कलरव, यहाँ का शांत माहौल पर्यटकों को पूरे दिन बांधे रखता है। पुष्कर का पशु मेला तो ऐसा है जिसने शायद दुनिया के किसी भी कोई देश होगा जहाँ अपनी छाप नहीं छोड़ी होगी। वहीं हमारे यहाँ हॉन्टेड टूरिज्म का भी अब कम क्रेज नहीं है। जैसलमेर के कुलदरा गांव जाने में भले ही रूह कांपती हो, लेकिन पर्यटक पहुंचते ज़रूर हैं। दौसा के पास भानगढ़ में तो हमेशा पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है और यहाँ शाम के बाद रुकने के लिए भी लोग जतन करते नजर आते हैं, हालांकि वो गलत है। दौसा के आबान एरी में चांद बावड़ी, आमेर में पन्ना मीना की बावड़ी और जोधपुर के तूर जी का झालरा का अपना एक अलग दर्शक वर्ग है। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान में केरल के बाद सबसे ज़्यादा सैलानी आते हैं। वर्ष 2023 में राजस्थान में 18 करोड़ सैलानी आए, जो कि 2022 के मुकाबले तकरीबन 65% ज़्यादा हैं और पिछले फाइनेंशियल ईयर में तो ये और बड़ा होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। दरअसल कहा जाता है कि कश्मीर में मिलने वाली बर्फ़, कोस्टल एरिया में मिलने वाले सी बीच के अलावा राजस्थान में आने वाले सैलानी को सब कुछ मिलता है और साथ में गोल्डन ट्रायंगल भी राजस्थान को बढ़ाने में मददगार होता है। लेकिन अभी विदेशों में राजस्थान टूरिज्म को प्रमोट करने की खास ज़रूरत हमें महसूस होती है। खास तौर से यहाँ के फोर्ट एंड प्लेसेस को और अधिक प्रमोट किया जा सकता है और राजस्थान के पर्यटन को नए पंख इससे लगेंगे। इसके लिए आपको होटल इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिस्ट गाइड, टूरिस्ट सेफ्टी जैसे पहलुओं पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ में क्या हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए उसके स्टे को सब्सिडाइज कर सकते हैं, इस पर आपसे कुछ देर में विभाग के अधिकारी ज़्यादा बेहतर संभावनाएं बता पाएंगे। इसके साथ ही फिल्मों की शूटिंग के लिए यहाँ की लोकेशंस को अलग नज़रिए से प्रमोट किया जाए तो स्कोप और बढ़ सकता है। मेडिकल टूरिज्म भी अब एक नया सेक्टर बन गया है। दरअसल जयपुर का एसएमएस अस्पताल एकमात्र अस्पताल है जहाँ राजस्थान के ही मरीज नहीं पहुँचते, बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि गुजरात के भी लोग इलाज कराने यहाँ आते हैं। राजस्थान सरकार की मुफ्त दवा योजना लोग बहुत लाभान्वित होते हैं। जयपुर, उदयपुर आदि जिलों में अब अच्छे 5 स्टार सुविधाओं वाले हॉस्पिटल हैं। इनकी दरें किफ़ायती हैं, इसलिए विदेशों से भी लोग सर्जरी के लिए और ट्रांसप्लांट के लिए यहाँ पहुँचते हैं। इन सब के बीच यदि मैं धार्मिक टूरिज्म की बात नहीं करूँ तो बात अधूरी रह जाएगी। खाटू नगरी में विराजे आर्य के सहारा बाबा श्याम के दर्शनों के लिए अब तो देश के लगभग सभी राज्यों से लोग आने लगे हैं। तो नाथद्वारा में श्रीनाथ जी हों, चित्तौड़गढ़ में संवले सेठ जी हों, दौसा में मेहंदीपुर बालाजी, चूरू में सालासर बालाजी, बीकानेर के दोस्त नौक में करणी माता, करौली में केला माता, ये कुछ ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ केवल बुजुर्ग या उम्रदराज ही नहीं बल्कि हमारे बच्चे और युवा भी पूरी आस्था के साथ नतमस्तक करते नजर आते हैं।
राजस्थान के इन पुरातत्व महत्व के स्थलों, धार्मिक स्थलों, वन्यजीव पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक विरासतों की पहचान अब पूरे देश और दुनिया में है। यहाँ के होटल्स भी अब ऐतिहासिक होटलों की श्रेणी में अव्वल रैंक ला चुके हैं। इसलिए मैं पर्यटन विभाग से अपील करूँगा कि वो जी मीडिया के माध्यम से आगे भी भविष्य में इस तरह के जागरूकता के इवेंट करते रहें, जिससे हम राजस्थान पर्यटन के प्रचार प्रसार में योगदान देते रहें। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जी राजस्थान लगातार आप लोगों के बीच एक दमदार आवाज़ बनकर उभर आया है। यही कारण है कि प्रदेश की न्यूज़ सेगमेंट में आधे से भी ज़्यादा हिस्से पर, यानी 50% से ज़्यादा टीआरपी पर अकेले राजस्थान का कब्जा है। जी राजस्थान का कब्जा है। आप सभी दर्शकों का प्यार यूं ही बना रहे, आप सब यहाँ पधारे और हमारे इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अपना कीमती समय निकाल रहे हैं। उसके लिए मैं आप सभी को एक बार बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।